हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास जो पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस जो वैल्यू होती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है और उसको जावास्क्रिप्ट में हम प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दी हुई है पास बाय वैल्यू की और पास बाय रेफरेंस की। बेसिकली पास बाय वैल्यू जो होती हैं वो प्रिमिटिव टाइप पे काम करती हैं और जो पास बाय रेफरेंस होती हैं वो बेसिकली ऑब्जेक्ट और एरे के ऊपर काम करते हैं। अब यहाँ पे हमने ये डेफिनेशन दी है, इसको आप देख लीजिएगा और मैं आपको इनका दोनों का प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ कि ये कैसे जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं और कैसे ये काम करते हैं। तो पहले हमारे पास है पास बाय वैल्यू। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट a इक्वल टू 8 एंड लेट b इक्वल टू a। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या हमने एक वेरिएबल लिया a नाम का, उसमें मैंने वैल्यू दे दी 8 और उसको एक दूसरा वेरिएबल लिया b को हमने असाइन कर दिया a के बराबर। अब हम दोनों को कंसोल करा के देखते हैं कि हमारी वैल्यू में क्या क्या आता है। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम पहले a को कंसोल कराएंगे, हम दोनों को ही कंसोल करा के देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आता है। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम वैल्यू को पास करेंगे तो देखते हैं हमारा कि आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं नोड first.js। तो हमारी दोनों में वैल्यू क्या आई है, 8 आ गई। ठीक है, तो ये क्या किया, हमारी जो वैल्यू ए की थी वही हमारी वैल्यू बी की रही। अब हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ लेट बी, ये बी यहाँ पे नहीं लेती हूँ मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। मैं यहाँ पे लेती हूँ लेट बी इक्वल टू ए प्लस 6। अब हम देखते हैं कि दोनों की वैल्यू में क्या चेंजेस आते हैं। नोड फर्स्ट डॉट जेएस, तो यहाँ पे देखो 8 की जो हमारी जो ए की वैल्यू थी 8 वो एज इट इज़ रही, जो हमारी वैल्यू बी की थी वो चेंज हो गई। इसका मतलब ये है कि जो भी हम पास बाय वैल्यू में देते हैं, जो हमने ओरिजिनल वैल्यू डिफाइन करी होती है उसमें कोई चेंज नहीं होते हैं। जब तक हम दूसरी वैल्यू को चेंज चाहे उसमें कुछ भी करते हैं वो चेंज हो जाती है और जो हमारी पहली वैल्यू होती है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो ये हो गया हमारा पास बाय वैल्यू। अब हम देखते हैं पास बाय रेफरेंस। बेसिकली पास बाय रेफरेंस क्या होती है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट पे काम करती है। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ, लेट obj1 इक्वल टू, इसके अंदर मैं दे देती हूँ फर्स्ट नेम इज पूजा, लेट लास्ट नेम इज सेना। अब हम इसको कंसोल करा के देखते हैं कि क्या होता है। एक मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाती हूँ, लेट obj2 इक्वल टू obj1, राइट। अब हम इसे कंसोल कराते हैं। कंसोल डॉट लॉग obj1 कंसोल डॉट लॉग obj2। हमने यहाँ पे दोनों को कंसोल करा दिया। अब हम दोनों की वैल्यू देखते हैं कि क्या आती है हमारे पास। तो इसे हमने कहा नोड फर्स्ट डॉट जेएस। तो हमारे यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, जैसे कि फर्स्ट नेम पूजा, लास्ट नेम सक्सेना, राइट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लेट obj2 डॉट लास्ट नेम इक्वल टू प्रिया, राइट। ये हमने कर दिया यहाँ पे।
अब हम देखते हैं कि हमारे आउटपुट में क्या चेंज आता है। तो यहाँ पे मैं रन कराती हूँ नोड फर्स्ट डॉट जेएस। अब यहाँ पे देखो कि हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू थी, जो मैंने यहाँ पे चेंज किया, दोनों जगह चेंज हो गया, ना कि एक जगह। जो मेरा वैल्यू हमने यहाँ पे लास्ट नेम में जो थी ऑब्जेक्ट 1 में, वो हमारा ये पूरा चेंज हुआ है। तो ये डिफरेंस है कॉल बाय रेफरेंस में और कॉल बाय वैल्यू में। आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ी सी यूज़फुल लगी हो। थैंक यू।